हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज के। बहुत अच्छे सवाल लाए हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिशा एंड दूरी से है। रीजनिंग का बहुत बेसिक सा सवाल है। यहाँ पे हमको हमारा पेन नहीं दिख रहा, कहाँ पे है। चलिए पहले पेन ले आते हैं। ठीक, रुकिए ज़रा थोड़ा सा। चलिए अब आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये आ गया हमारा पेन। अब यहीं से होगा हमारा क्लास। ठीक, चलिए देखिए। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें क्या है, नैन्सी जो है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। ठीक ना। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप अगर मैथ पढ़े होंगे एडवांस मैथ में, तो आपको 888 याद करवाए होंगे। जो भी सर आपको पढ़ाए होंगे 888 याद करवाए होंगे। ठीक, तो 888 कैसे होता है। देखिए जैसे ये 3 है, यहाँ पे दिया है 3, ये 4 दिया है यहाँ पे, ये 4, तो इस ये यहाँ पे ऑटोमेटिक 5 हो जाता है। ये होता है 888। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 5। इस हिसाब से हम क्वेश्चन को देख के आंसर कर दिए। बट इसका मैं बेसिक बताऊंगा आपको, क्योंकि बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक, ये तो एडवांस, ये तो मैथ वैथ का लेवल लगा के मैंने बता दिया। बट हाँ इजी होते हैं, हम बता देंगे आपको कैसे करेंगे आप। ठीक, चलिए आप क्या लिखेंगे, NESW, सिंपल। ठीक, अब देखिए 3 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम का मतलब वेस्ट, वेस्ट में कितने गए 3 किलोमीटर, ये देखिए। फिर उत्तर की ओर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। ठीक, नॉर्थ में गया कितने 4, ये हो गया। ठीक, अब हमसे पूछा है यहाँ पे टोटल शुरुआती बिंदु से कितनी दूर, हमसे दूरी पूछिए कितनी दूरी पे। देखिए ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। पता है जब ये दोनों यहाँ पे, अगर ये मान लीजिए 3 यहाँ पे होता तो आप इनका अंतर ले लेते सिंपल। बट ये 3, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं बस। और इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इतना आप जाने रहो बस। देखिए जैसे आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे, 4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 9 25, 25 में आप रूट लगा देंगे तो ये बन जाएगा 5, ये 5 बन गया। देखिए हमारा राइट आंसर डी आ गया, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताया था कि 5 आएगा। देखिए 888 कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ, एक आध बता देता हूँ, बाकी तो मैं ज़्यादा नहीं जानता। देखिए जैसे एक ये है 3 है ना, 3 है, तो 3 का आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये बनता है 9। ठीक, 9 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, एक 5 एक 4, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा रहता है कोण जो होता है, तो इसको एक छोटे एक बड़े भाग में बांटना है। उसी प्रकार जैसे देखेंगे 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 को एक हम 12 लिखेंगे, एक 13 लिखेंगे बस। यही होता है 888। ठीक, जो कि एडवांस मैथ में काम आता है। आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे त्रिभुज, तो उसमें आपको ये काम आता है। ठीक, आप बिना इसके एडवांस मैथ भूल जाओ। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसको हम दिशा से करवा देते हैं। देखिए ये होता है हमारे उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ठीक, तो इस प्रकार से बनते हैं ये पश्चिम पूर्व। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे, 19 किलोमीटर उत्तर में, यानी यहाँ से ये गया उत्तर में 19 किलोमीटर, फिर वहाँ से दाएं मुड़ा, यानी इधर मुड़ के 6 किलोमीटर, फिर यहाँ से ये दाएं मुड़ा। देखिए ये इधर है ना, तो इसका बायां ये कहलाएगा, ये इसका दायां कहलाएगा। तो दायां कितना आया 7। आप सिंपल सभी को जोड़ दो। ठीक, 19 + 6 + 7, हम सभी को जोड़े तो कितना हो गया मेरे भाई, ये 32 हो गया। यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। बताइए क्या कोई आपको कुछ दिक्कत है इसमें, है? मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक ना।
क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, यहीं पे जोड़ लेते। बट हाँ, हम डायग्राम बनाते हैं तो हमको पता हो जाता है कि हाँ, कंफर्मेशन मिल जाती है कि यही आंसर हो सकता है, ठीक ना। तो इसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बेसिक भी बता देते हैं, एडवांस भी बता देते हैं कैसे आप करेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक। देखिए क्या है यहाँ पे, कथन क्या है, सभी तोते कबूतर हैं। सिंपल, तो ये सभी तोते हो गए, कबूतर हो गया। तोते को मैं टी लिख दिया, कबूतर को मैंने के लिख दिया। देखो टी के लिखना बहुत 10 आने में बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने टी के मान लिया। कोई कबूतर मेज नहीं है, ठीक। कबूतर का कोई हिस्सा मेज में नहीं आएगा, ठीक। ये हो गया मेज अपना, इनका दोनों का कोई संबंध नहीं है आपस में, सिंपल, ठीक। अब देखिए, हम अब देखेंगे निष्कर्ष। सभी कबूतर मेज है, क्या कबूतर का ये रेड वाला हिस्सा मेज के अंदर है? आप बोलेंगे बीच में क्रॉस का चिन्ह है, मतलब कोई सभी नहीं है, ठीक। तो ये वाला गलत। अब देखिए, कोई भी तोता मेज नहीं है, क्या तोता का कोई सा हिस्सा मेज में नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तोता कबूतर के अंदर है। तो अगर कबूतर का संबंध मेज से नहीं है तो तोता का भी संबंध मेज से नहीं होगा, ठीक। सिंपल। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा, ओनली सेकेंड फॉलो। सेकेंड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से डायग्राम का सवाल किया जाता है जब आपसे वेन डायग्राम का कथन और निष्कर्ष के बारे में पूछेगा तब। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे, आप टेंशन मत लो। जब तक हम आपके साथ हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, रक्त संबंध का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन के लिए मैं दूंगा आपको यहाँ पे 15 सेकेंड, ठीक। 15 सेकेंड में आप इसको कर लेंगे। टाइमर आपका यहाँ पे चल रहा है, सिंपल। ये आपका 20 सेकेंड से स्टार्ट हो गया, जी हाँ। अब आपके पास 15 सेकेंड है, आप करिए इसको। कैसे करेंगे, चलिए आपका टाइमर ख़त्म हो चुका है मेरे भाई। यहाँ से हम अब अपने से करवाते हैं, आपको हम बताएंगे तरीके इसके, ठीक। देखिए एक्स जो है वाई का पुत्र है। यहाँ पे एक्स है कोई व्यक्ति जो कि वाई का पुत्र है, सिंपल, ठीक। अब देखिए वाई जेड की पत्नी है, जो वाई है वो पत्नी है जेड की। डब्लू जो है जेड का पिता है, यहाँ पे कोई डब्लू पर्सन है जो कि जेड का पिता है। तब वाई डब्लू का क्या होगा, मतलब वाई डब्लू का क्या होगा? डब्लू से हमको देखना, डब्लू यहाँ पे ये है, वाई अपना ये है, तो इसके पुत्र की बहू, इसकी बहू कहलाएगी। मतलब पुत्र की पत्नी, मतलब आपके कोई, आपका एक पुत्र है, उसकी पत्नी आपकी क्या कहलाएगी? बहू। बस, आपकी तो ऐसे ही पत्नी नहीं होगी अभी, क्योंकि आपकी पत्नी हो ही कैसे सकती है भाई? बिना जॉब लगे पत्नी की कल्पना आप बिना मत किया करो, बिना जॉब के, ठीक। जॉब लगेगा तो पत्नी मिलेगी सुंदर एकदम। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, ये बन जाएगा आपसे, सेम क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको आप करिए। इसके लिए मैं दूंगा आपको मात्र 30 सेकेंड। उसके लिए मैं 15 दिया था, इसके लिए 30, क्योंकि उसको मैंने करवाया तो इसको आप कर लेंगे, ठीक। तो आपका टाइमर स्टार्ट है, आप करिए अपने से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे आप नहीं फंसोगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। हमको टफ क्वेश्चन इसलिए लगता है क्योंकि हम वो चीज़ नहीं पढ़े होते, इसलिए वो हमको टफ लगता है। बाकी कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, ठीक। चलिए देखिए, एफ और जेड सी के पुत्र हैं।
जो एफ है यहाँ पे और जेड, ये दोनों पुत्र हैं किसके, सी के। अब देखिए ठीक, और जेड का विवाह भी से हुआ, यानी जेड जो है उसका विवाह भी से हो गया, यानी भी उसकी पत्नी कहलाएगी। तो वी एफ से, एफ ये है, इसकी नज़र से देखेंगे एफ की तरफ से, तो एफ की जो भी है क्या कहलाएगी। हमको हमेशा कब देखना होता है, किसकी ओर से। तो आपको जब भी क्वेश्चन में जहाँ पे जिसके पास आपको से दिखे, ठीक, जहाँ पे आपको से दिखे, जैसे एफ के पास से दिखा ना, तो आप एफ से देखेंगे। कैसे, देखिए अब ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये आप हो, ठीक, एफ, आपके भाई की पत्नी आपकी क्या कहलाएगी, भाभी, सिंपल। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी, भाभी। ठीक, क्या आपको ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि आपसे ये नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं ऐसा कि आपको ऐसा लगे। सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, कटिंग फोल्डिंग का है। मैंने देखिए एमपी पुलिस नाम से मैंने कटिंग फोल्डिंग का नहीं करवाया, मिरर इमेज का मैंने करवा रखा है। कटिंग फोल्डिंग का भी मैं एक इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक, इजी तरीका। देखिए यहाँ पे ये जो टिक देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, ये वाला एरिया, तो ये कुछ ऐसे टाइप का है। तो जब ये ओपन होगा तो ये कभी चतुर्भुज तो बनेगा नहीं, ठीक, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और ये दोनों पास पास में हैं ऐसे, तो इतने दूर दूर में ये जा नहीं सकता। और हाँ, ये दोनों इतने पास हैं तो 4 तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से पहले ये खुला है, फिर यहाँ आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, तो यानी ये लंबा प्रोसेस है। तो मैं इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं बी ऑप्शन के साथ जा सकता हूँ एकदम आसानी से, ठीक, क्योंकि ये पहले ऐसे खुलेगा, फिर ये ऐसे खुलेगा, ठीक, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे खुलेगा, तो यानी ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी। समझ पाए क्या आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप समझदार हैं इसलिए आप समझ जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है ओपन डाइस का, ठीक, ओपन डाइस का सवाल है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आपसे बन जाएंगे, ठीक ना। देखिए ओपन डाइस का सवाल एक तरीका होता है करने का। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, सिंपल। फिर देखिए एवं ये दोनों क्या बोलते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा मोटा कर लें इसको। ये के से, ये के और एल, के और जो एल है ये दोनों के विपरीत होगा। उसी प्रकार एन और पी दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, बस सिंपल, ठीक। तो कौन सा बनाया जा सकता है इसमें, ये बोला है। तो आप सोचो, देखिए पहले आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी, ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक, के एल एन पी, ये जो मैंने अपोजिट यहाँ पे लिखा है ये कभी एक साथ एक पासा में दिखाई नहीं देंगे, ठीक, समझ गए, ये कभी एक साथ एक पासा में दिखाई नहीं देंगे। तो आप जब भी इन दोनों को एक साथ देखो, ठीक, तो आप उस पासा को हटा दिया करो, जब भी एक साथ देख लो आप। देखिए यहाँ पे BC है, आप देखेंगे ये पासा में BC दिखा, ये पासा नहीं हो सकता, ठीक, KL यहाँ दिखा, ये पासा नहीं हो सकता। और देखिए NP यहाँ पे दिखा, ये पासा नहीं होगा। अब देखिए PLB, यहाँ P है, यहाँ L है, यहाँ B है, भाई इन तीनों आपस में अलग अलग हो सकते हैं, बट ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते एक पासा में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए निकल के आया है।
क्या आपको ऐसा लगा थोड़ा देर के लिए कि आपसे ये नहीं बनेगा? बताइए आप। देखिए ये क्वेश्चन इजी होता है, बहुत इजी सवाल होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक, देखिए आपसे अगर डाइस नहीं बनता है तो आप ये चीज़ लिख के रख लो, ठीक, एक कागज़ में। देखिए एक मैं और तरीका बताता हूँ। ठीक, क्या है कि डाइस के सवाल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर आपको बताएगा कौन? कॉमन सी बात है। ठीक, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी ई एफ। अब आपसे थोड़ी देर के लिए इसमें पूछा होता एफ का विपरीत। ठीक, तो देखिए ये डाइस में तो आपको पता चल गया कैसे। डाइस में हमेशा एक को छोड़ के एक लेते हैं। ठीक, जैसे मैं बोलूं ए का विपरीत यहाँ पे सी होगा, डी का विपरीत एफ होगा, उसी प्रकार ई का विपरीत यहाँ पे बी हो जाएगा। सिंपल। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना के आपको समझाया कि आप ओपन डाइस का सवाल कर पाओ। सिंपल। ठीक ना, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ आपसे। ठीक, चलिए एक ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट लगता है, मेन कॉन्सेप्ट ही होता है जो होता है। देखिए यदि R इंटू एस का अर्थ है आर एस की माँ है, तो हमको आर एस से कोई मतलब नहीं है, हमको ये दिया है मेन, इससे मतलब है। ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी यहाँ पे लिखा है, ए प्लस डी। आप देखिए किस में ए प्लस डी मिल रहा है आपको। देखिए ए प्लस डी मेरे को मिला सेकेंड लाइन पे। ठीक, ए प्लस डी का अर्थ है ए आर प्लस एस का अर्थ है यहाँ पे आर एस का बेटा है, तो मैं आर के जगह ए लिख दूंगा, डी के जगह एस के जगह डी लिख दूंगा। सिंपल। तो यार मिटा के तो लिख नहीं सकते, बट हाँ आप समझ जाओगे, मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। ए प्लस डी है ना, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या देखो, आर ए प्लस डी यहाँ पे है ना, जहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस मिला, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, इसको आर ना पढ़ के इसको ए पढ़ोगे, इसको एस ना पढ़ के इसको डी पढ़ोगे। सिंपल। ठीक, आर देखिए ए प्लस डी का अर्थ है ए डी का बेटा है। ठीक, तो यहाँ पे जो ए है वो डी का बेटा है। सिंपल। अब देखिए माइनस डी माइनस सी, माइनस कहाँ पे, यहाँ पे, तो डी माइनस सी का अर्थ है डी सी का पति है, जो डी है वो पति है किसका मेरे भाई, सी का, तो सी पत्नी हो गई। सिंपल। सी इंटू बी, इंटू का मतलब यहाँ पे सी जो है बी की माँ है, यहाँ पे जो सी है वो माँ है किसकी, बी की। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया, बस यही तो डायग्राम हमको बनानी थी, बेसिक डायग्राम था, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे देखिए क्या संबंध पूछा है, ए का बी से। आपको मैंने पहले बताया जहाँ पे आपको से दिखे ना वो खुद बन जाओ, यानी ये से मैं खुद बन गया। ए ये कौन है भाई, ये मेरी मम्मी, मेरे मम्मी के पति मेरे पापा के बेटा मेरा ब्रदर कहलाएगा, यानी भाई कहलाएगा। सिंपल है। ठीक, ब्रदर। बट अगर यहाँ पे ब्रदर ना लिख के ये वाला यहाँ पे लिखा होता सिस्टर, और एक ऑप्शन होता CND, कैन नॉट डिटरमाइंड, तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन लगाते, सिस्टर पे जाते। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रदर भी होता, ठीक,
तो आप कौन सा ऑप्शन लगाते? ये ऑप्शन जाता या फिर ये? तो भी आपको क्या जाता? ब्रदर वाला, क्योंकि यहाँ पे बेटा मतलब मेंशन किया हुआ है, बताया है कि वह बेटा ही है, ना कि बेटी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं। आप देखिए, विदाउट प्रैक्टिस नॉट पॉसिबल, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। ठीक ना? तो आप प्रैक्टिस करें, सब संभव हो जाएगा। आप देखिए, एक ये क्वेश्चन देखेंगे, आईएमपी क्वेश्चन के श्रेणी में डालिए इसको। ठीक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए और मैं उम्मीद भी करूंगा कि बनेगा भी आपसे। इजी क्वेश्चन है, बस आपकी नज़रिया सही होनी चाहिए देखने की। देखिए इसमें क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, षष्ठभुज, यानी इसमें 7 एंगल हैं टोटल। ये 7 जगह से मुड़ा हुआ है, फिर ये 6 जगह से, फिर ये 5, फिर ये 4, तो अगला होगा 3 जगह से मुड़ा हुआ। सिंपल, देखिए पहला खाली, दूसरा भरा, सेकेंड खाली, तीसरा भरा, मतलब अब भरा हुआ चाहिए हमको। त्रिभुज अब भरा हुआ चाहिए, तो ये भरा हुआ हमारा बन गया त्रिभुज। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। नहीं यार, खाली चाहिए, वो तो भरा ही हुआ है, हमको अब खाली त्रिभुज चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। देखिए क्योंकि ये खाली है, फिर भरा है, फिर खाली है, फिर भरा है, तो यहाँ पे जो आएगा वो खाली वाला आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब देखिए 49 से 44 हुआ है ना, तो कितने का अंतर आया होगा? 5 का। 44 से 38 हुआ है 6 का। 38 से 31 हुआ है 7 का। मतलब पहले 6, फिर 7, फिर 8, मतलब अब 8 माइनस होगा, तो 8 3 11, यानी इकाई का अंक 3 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सॉरी यार, मैंने गलत काट दिया। मेरे को काटना इसको है, भरे वाले को, इसको मैंने इसको काट दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे कोई। देखिए 5 6 7 8, यहाँ का इनका अंतर है माइनस होते हुए, तो 31 में 8 जाएगा, तो हमारा बचेगा 223। ये हमारा बचेगा 223, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। देखिए बताइए, क्या आपको कहीं तो कोई दिक्कत हुई इसमें कि आपसे ये नहीं बनेगा? मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि आपसे दिक्कत करे या आपको ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ा परेशानी हो। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे, ये मेरे हिसाब से 3rd डाइस का सवाल है। ठीक, ये 3रा डाइस का सवाल है जो कि मैं करवा रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट आपको आने चाहिए। देखिए ये ब्लैक ब्लैक एक दूसरे के विपरीत, ये खाली खाली एक दूसरे के विपरीत, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। बस अब ऑप्शन देख, क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है यह देखना है हमको। हमसे पूछ रहे हैं इन सबको, ये पूरा जो डायग्राम है इधर का मोड़ कर क्या, कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि जो खाली, देखिए ये खाली है ना अपना, ये खाली, इधर ये खाली। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये भरा होगा, इधर ये भरा है। अब देखिए, ठीक, इधर हमारा क्या है, लाइन है, फिर बिंदी है, फिर त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, वो भी भरा हुआ। तो ये सब एक साथ नहीं दिखेंगे, मालूम, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये सभी जो हैं एक साथ किसी में दिखाई नहीं देंगे। सिंपल, समझ गए भाई? यहाँ पे ये दोनों भरे हुए हैं, ठीक, ये दोनों भरा हुआ है ना, ये दोनों, तो भाई ये दोनों कैसे भरा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों खाली हैं, ये दोनों खाली थे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ये डंडा है यहाँ पे और ये बिंदी है, तो यहाँ पे ये डंडा बिंदी क्यों है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे एक ही ऑप्शन बच गया, क्या? ऑप्शन बी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्या आपको कोई दिक्कत हुई, कहीं पे कोई परेशानी समझ में आई? मैंने क्या बोला कि जो
एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो कभी एक साथ एक डाइस पे नहीं आएंगे, ठीक, एक पासा पे फिट नहीं होंगे। जैसे ये दोनों एक साथ एक पासा में नहीं जा सकते, ठीक। देखिए आपको समझ ना आए तो आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रिवर्स में देखो, ठीक, तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने यही बताया इसमें कि जब भी ये दोनों एक साथ किसी एक पासे में दिख जाएं तो उसको काट दो। जब भी हमको बोले बनाया जा सकता है तो, और नहीं बनाया जा सकता बोलता तो ये फिर तीनों आंसर हो जाते, तो फिर ऑप्शन नहीं देता, ये दूसरा ऑप्शन देता। बट यहाँ पे बोले बनाया जा सकता है, तो ये तीनों जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ ये सब एक साथ नहीं आ सकते। बस एक पासे पे ये दोनों नहीं होंगे, होंगे तो सब अलग अलग होंगे। सिंपल कहने का मतलब यह है मेरे, ठीक। तो ये क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत आसान सवाल है। ये जो आकृति दी गई है हमसे बोला ये कौन सी आकृति में आएगी, तीन जो ऑप्शन दिए हैं कौन से ऑप्शन में आएगा ये आकृति, तो इसको आप करेंगे, ठीक। अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी आपको। देखिए मैं मैथ का भी क्लास लेता हूँ, मैथ के जो है अर्थमेटिक मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन रहता है जो कि मैं उसमें सिखा देता हूँ कि ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकते हैं मैं उनको बताता हूँ ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं। वहाँ मैं सिखाता हूँ कि आप 3 का मल्टीपल देख के आंसर कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल देख के आंसर कर सकते हैं, व 2 का, 5 का, ये सभी का मैं सिखाता हूँ कि आप आंसर ऑप्शन से कैसे करेंगे। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखा करो, ठीक। उसमें मैं सीआई का, जैसे आप लोग नहीं पढ़ते सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें आप जो सर पढ़ाते हैं बहुत से होते हैं वो क्या बोलते हैं भैया, एक तो आपको फार्मूला बेस बताएंगे, ठीक, फिर आपको वो झुमका लगाना सिखाएंगे। एक ये यहाँ से आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ये आएगा। ये डायग्राम कितने का है, 2 साल का। जो ये सब तरीके मेरे से आते हैं। और 3 साल का डायग्राम कैसे बनेगा, ये एक, ये एक, ये एक, फिर इससे भी एक, फिर इससे भी एक, फिर इससे भी एक, और फिर इससे भी एक, फिर इससे भी एक। तो इस तरह के डायग्राम बनते हैं। बट मैं जो तरीका मैं सिखाता हूँ, मैं क्या सिखाता हूँ, 3, 2, 1। ये हमको 3 साल का ब्याज जब भी पूछेगा ये 3 साल लिख दो आप, 2 साल का बोलेगा 2, 1, ये 2 साल लिख दो। बस इतना मैं बताता हूँ, इतने में आपका आंसर आता है। और हाँ, एक लाइन का भी मैं करवाता हूँ, 2, जैसे 3 साल का बोला 3, 2, 1, बस ये एक लाइन में आपका आंसर आता है। ये तरीके मैं आपको करवाता हूँ, आप अगर करना चाहें तो आ सकते हैं उस क्लास पे। बाकी अभी तो रीजनिंग की क्लास है तो आप रीजनिंग पे देखिए मेन, ठीक। चलिए इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमसे जो ये दिया है ऑप्शन, ये तो भाई इसमें आ ही नहीं सकता, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो आएगा नहीं भाई, ये घर में कैसे संभव है, तो इसमें भी नहीं है। तो भाई मेरे को ये ऑप्शन यहाँ पे दिखा, ये देखिए दिख गया। तो ये भाई इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपकी नज़रिया होती है कि आप कैसे क्वेश्चन देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये जो आकृति है यहाँ पे शायद आपको ना दिखे तो मैं दिखने योग्य बना देता हूँ इसको। बस ठीक है, तो ऐसे इसको हमको करना है भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये हमारा जो आकृति है कौन से क्वेश्चन में दिख रहा है, इन सभी में से किस ऑप्शन में है। बस देखिए, एक तो हमको चाहिए छोटा लाइन, भाई इसमें बड़े बड़े हैं 2 ठो, कैसे संभव है, ठीक। और हमको कैसे चाहिए 2 लाइन, तो इसमें 1 लाइन कैसे है, ये कैसे संभव है। और देखिए इसमें 2 बिंदी कैसे दे दिया,
ये देखिए यहाँ पे 2 बिंदी दिया है, तो कैसे संभव है? हमको चाहिए ही एक बिंदी, ये ऑप्शन ख़त्म। हमको एक छोटा डंडा चाहिए ये वाला, एक बड़ा डंडा चाहिए, एक गोला चाहिए, एक बिंदी चाहिए। ये तरीका बनेगा जो कि ऑप्शन सी में दिया था। बताइए, क्या आप बोलेंगे कि आपको कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में? जी नहीं, आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपसे बनते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, इसको तो मैं भाई अगर ऑनलाइन पढ़ा पाता, या फिर मैंने क्या बोला कि मेरे पास कैमरे की सुविधा होती, तो मैं इसको 4 उंगली से अपने दिखा देता कि इसको 4 उंगली से आप कैसे करोगे बिना डायग्राम का। विदाउट डायग्राम 4 उंगली से आंसर आप कैसे करते इसको। बट हो गया, धीरे धीरे ले लेंगे सब कुछ, आप लोगों की कृपा रही तो। देखिए ये हो गया NESW, सिंपल। पूर्व ईस्ट में गया 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ गया यानी इधर आया, फिर 3 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ा यानी इधर पहुंच गया, फिर इधर वो चलते गया, तो भाई या तो वेस्ट में गया, पश्चिम में, ऑप्शन सी। भाई चलते गया ना, इधर के बाद देखो दाएं मुड़ता है, फिर चलता रहता है वह, फिर वो चलते ही जाता है भाई, तो वेस्ट तक तो पहुंच जाता है दाएं मुड़ के, उसके बाद वो चलना चालू करता है। वो नहीं, वह वेस्ट में अब भागे ही जा रहा है, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? वेस्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। बताएं, क्या आपको कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? देखिए ये आपका बायां होता है, ये दायां होता है, ठीक। तो बायां बोलेगा तो आप इधर जाएंगे, दायां बोलेगा तो आप इधर आएंगे। जब इधर आप आए तो इधर कुछ है नहीं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे W के पास, ठीक। तो ये था तरीका भाई मेरा, जो कि मैं यूज करता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन में। और हाँ, ऐसा मतलब 99% ये अप्रोच क्वेश्चन में लगता है, ये तरीका क्वेश्चन में लग जाता है। 1% तो भाई मैं 1% की कोई गारंटी भी नहीं लेता, मैं कैसे गारंटी ले सकता हूँ कि लगेगा, बट हाँ 99 पॉइंट लग जाएगा ये। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। कथन क्या है? 100 लोग रवि की कंपनी में काम करते हैं, मतलब 100 कोई व्यक्ति हैं जो कि रवि की कंपनी है एक, उसमें काम करते हैं। देखिए रवि एक उद्यमी है, अगर रवि एक उद्यमी नहीं होगा तो उसके यहाँ 100 लोग कैसे जाएंगे, ठीक। तो रवि एक तो उद्यमी है, ठीक, रवि तो उद्यमी है, ठीक है। द्वितीय क्या है? रवि एक अच्छा आदमी है। हमको कहीं भी ये कथन में बोला गया है कि रवि एक अच्छा आदमी है? नहीं बोला गया, कहीं भी नहीं बोला गया, तो हमारा सेकंड वाला गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा, केवल फर्स्ट। ये भाई इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसके पास वो उद्यमी व्यक्ति है, ठीक, तो वो एक अच्छा आदमी होगा। भाई कोई हरामी भी तो होते हैं उद्यमी, जो आपको ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, तो अच्छा आदमी नहीं हो सकते। बट हमको क्वेश्चन में मेंशन किया होता कि क्वेश्चन ये बोला होता रवि एक अच्छा आदमी है, इसलिए उसके कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, तो ये दोनों सही हो जाता फिर, सिंपल, ठीक। तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, बेसिक तरीके होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, बहुत प्यारे सवाल। कैमरा, टेबल, फर्नीचर। मैं तो भाई यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये तो आपका हो गया फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर आ गया टेबल, लेकिन भाई कैमरा थोड़ी ना है, कैमरा का कोई संबंध ही नहीं है फर्नीचर से, तो इसका राइट आंसर ये बनेगा जो कि ऑप्शन सी में दिया था, ठीक। तो ये डायग्राम देखिए, फर्नीचर से हम टेबल बना सकते हैं, लेकिन टेबल और फर्नीचर से कैमरा नहीं बना सकते, तो कैमरा अलग हो जाएगा, टेबल फर्नीचर के अंदर टेबल आ जाएगा, ठीक। तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, और ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, क्योंकि इसका आंसर भाई इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत इजी आंसर है इसका। तो ये रहेगा आपके कमेंट करने के लिए कि आंसर इसका कितना होगा, ठीक।
तो इसका आंसर आप कमेंट में हमें बताएंगे कि आंसर इसका कितना आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं? क्या आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे? चलिए एक ये क्वेश्चन करके क्लास एंड करते हैं यहीं पे। ठीक, क्लास की समाप्ति हम करते हैं यहीं पे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए ये भी पेपर फोल्डिंग कटिंग का सवाल है। ठीक, तो क्वेश्चन इजी होने वाला है भाई मेरे। ये डायग्राम तो यहाँ पे सीधे ये है, तो ये कैसे बन गया? सिंगल सिंगल कैसे है? ये दोनों एक साइड कैसे आ गया? एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी। डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट आंसर आया ऑप्शन बी। आप बताइए क्या आपको कोई दिक्कत है इसमें? क्या आपको ये सेशन अच्छा लगा? अगर लगा है तो लाइक कर दीजिए भाई मेरे, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छे सवाल ला रहा हूँ। बहुत अच्छे सवाल हैं ये सब, पेपर में पूछे जाएंगे, मोस्टली पूछे जाएंगे, एकदम रिपीट होंगे ये क्वेश्चन। ठीक, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगे, आपको समझ आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।